क्या आपका एनजीओ अब बिजनेस मॉडल में ग्रो करना चाहता है? क्या आप चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो और बिजनेस एक्सपेंशन आसानी से हो सके? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अभी सेक्शन 8 कंपनी है। तो क्या सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये सवाल सभी के मन में है। इसका सिंपल आंसर है यस, लेकिन इसका प्रोसेस आसान नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। सोशल वर्क, चैरिटी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और सीएसआर एक्टिविटीज के लिए ये कंपनी बनाई जाती है। इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और डिविडेंड्स नहीं दे सकते। लेकिन टाइम के साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं और वहीं कन्वर्जन की जरूरत आती है। जब सोशल मिशन बिजनेस मॉडल में बदलने लगे तब स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ता है। अब सवाल ये है कि लोग सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट क्यों करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉफिट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनीज में डिविडेंड पॉसिबल है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग। इन्वेस्टर्स जनरली सेक्शन 8 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनका प्रॉफिट अर्निंग इंटेंशन होता है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और लिमिटेड कंपनी में इजीली पॉसिबल है। तीसरा है बिजनेस एक्सपेंशन। जब भी कॉमर्शियल एक्टिविटी एक्सपेंड करनी होती है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बट सेक्शन 8 कंपनी को सीधे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल और मेंबर्स अप्रूवल सभी लीगल प्रोसीजर से लेना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एनजीओ ने सीएसआर फंडिंग ली है, गवर्नमेंट्स ग्रांट लिए है और डोनेशन रिसीव किए हैं तो पहले इन्हें कंप्लीटली क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अथॉरिटी इन डिटेल्स को क्लोजली चेक करती है। आप समझते हैं कंप्लीट कन्वर्जन प्रोसेस को कुछ सिंपल पॉइंट्स में। स्टेप नंबर 1, बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में कन्वर्जन प्रपोजल अप्रूव किया जाता है। स्टेप सेकंड, मेंबर्स अप्रूवल। नेक्स्ट स्टेज में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है और मेंबर्स कंसेंट लिया जाता है। स्टेप थर्ड, एप्लीकेशंस टू आरडी। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ सबमिट करना होता है रीजन फॉर कन्वर्जन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर बिजनेस प्लान और एसेट एंड लायबिलिटी डिटेल्स। अथॉरिटी चेक करती है कि एनजीओ फंड्स मिसयूज तो नहीं हुए और कन्वर्जन से पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट तो नहीं होगा। स्टेप 4, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। इस स्टेज में पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है। अगर किसी भी पर्सन को एनजीओ कन्वर्जन में ऑब्जेक्शन होता है तो वो डिपार्टमेंट में अपना कंसर्न सबमिट कर सकता है। स्टेप 5, अप्रूवल फ्रॉम आरडी। इस स्टेज में आरडी से अप्रूवल लिया जाता है, बट इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हुई तभी अप्रूवल मिलता है। स्टेप 6, आरओसी फाइलिंग एंड न्यू इनकॉर्पोरेशन चेंजेस। आरडी से अप्रूवल के बाद आरओसी कन्वर्जन फॉर्म सबमिट किए जाते हैं और साथ ही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किए जाते हैं और कन्वर्जन का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। पहले एनजीओ बना लेना और बाद में बिजनेस के बारे में सोचना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट और फंड यूटिलाइजेशन अनक्लियर रखना, आरओसी फाइलिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स फाइलिंग को टाइमली फाइल नहीं करना। कन्वर्जन से पहले आप अपने आप से ये सवाल जरूर कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है, क्या कॉमर्शियल बिजनेस मॉडल रेडी है और क्या एनजीओ के कंप्लायंस क्लीन है, क्योंकि कन्वर्जन के बाद एनजीओ बेनिफिट्स खत्म हो सकते हैं और टैक्स एग्जम्पशन रिमूव हो सकता है। ध्यान रखें, कन्वर्जन अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी को लीगली और सेफली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वकील करो की एक्सपर्ट टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट देगी। लीगल प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, आरडी अप्रूवल और आरओसी कंप्लायंस। तो अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर और अपनी सेक्शन 8 कंपनी को लीगली और सेफली कन्वर्ट करें प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में। एनजीओ से बिजनेस तक का सफर पॉसिबल है, बस स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए।